उन देव के कहे अनुसार पंडित वेदांत निकल जाते हैं उनके गांव की तरफ जहां उनकी पूजा होती है। वो गांव जो छोर पर है, उस सीमा के जहां से नकारात्मक शक्तियों का स्थान शुरू होता है। और ये वही छोर है जिसके पार है हिमालय। और देवता को भिजवाने थे 2 घोड़े हिमालय पर, जिसके लिए उन्हें सहायता चाहिए थी वेदा की। क्योंकि संधि के अनुसार देवता राक्षसों के स्थान पर नहीं जा सकते, और जो राक्षस हैं वो देवताओं के स्थान पर नहीं आ सकते। और जो वेदा हैं उनके पास ताकतें तो हैं, पर वो देवों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए वेदा वहां पर जा सकते हैं। खैर, वेदा पहुंच जाते हैं उस गांव में, और वो गांव ऐसा था जहां ना तो इंटरनेट था ना बिजली। और वो गांव इतना पिछड़ा इलाका था कि वहां तक जो सड़क जाती थी वो भी पक्की नहीं, बल्कि जंगल से बीच बने एक कच्चे रास्ते से होकर जाती थी। वेदा को उस गांव तक पैदल ही आना पड़ा था। खैर, जैसे वो गांव में घुसे, पूरा गांव पत्तों से फूलों से सजा हुआ था। चारों तरफ चहल पहल थी। गांव के बीचों बीच मंदिर था जहां पर 11 साधु जैसे दिखने वाले लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने केवल भगवा चादरा लिया हुआ था और वो बैठे ध्यान कर रहे थे। गांव की औरतें वहां पर सफाई कर रही थी और कुछ प्रसाद बना रही थी। गांव में जो आदमी थे वो जा रहे थे जंगल में और वहां से लकड़ियां और फल लेकर आ रहे थे। पहाड़ों की ढलान पर खेत से बने हुए थे और वहां से भी कुछ कुछ चीजें आ रही थी मंदिर में। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई त्योहार मनाया जा रहा है, और ये जो गांव था ये दुनिया से कट कर था। इसी के साथ साथ एक और बात वेदा सोच रहे थे कि जैसा लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, ये सच है। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमें लगता है कि संयोग से हुई है, पर वो संयोग ना होकर भाग्य का लिखा होता है। जैसे वेदा का रोहन से मिलना और रोहन के परिवार का इसी गांव का होना। अब इसी भाग्य से वेदा की ताकतें बढ़ जाएंगी और शायद उस शैतान से लड़ पाए। खैर, वहां पर वो रोहन के दादा दादी से मिलते हैं, और रोहन के मम्मी पापा ने बता दिया था कि एक पंडित वेदांत मिश्रा नाम के आदमी हैं जो उस गांव में जा रहे हैं। तो रोहन के दादा दादी ने उनका स्वागत किया, और रोहन के दादा दादी से ही पता चलता है कि अब की जो पीढ़ी है वो समय के अनुसार खुद को बदलती जा रही है। गांव के रीति रिवाज में वो भाग नहीं लेते। सबको नौकरी करनी है, पढ़ाइयों के लिए बाहर जाना है, खेती में किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे घर चलता रहा तो गांव खत्म हो जाएगा। जहां तक ये बात सही भी थी, पर वहीं पर नई पीढ़ी की बात भी सही थी। समय के अनुसार सबको खुद को ढालना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है और बाहर निकलना भी ज़रूरी है। पर वेदा इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उससे पूछते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी हो रही है और वो 11 संत कौन है। जिस पर रोहन के दादा दादी बताते हैं, पंडित जी, हर साल में एक बार हमारे गांव में महापूजा होती है, जहां देश के अलग अलग कोनों से विद्वान साधु आते हैं जो यहाँ महापूजा करते हैं और बुलाते हैं हमारे कुल देवता को। गांव में से 5 लोग यहाँ पर एक पेड़ है जो सिर्फ यहीं पर उगता है, उसके खास फल का रस पीते हैं, और हमारे जो देवता हैं उनमें से एक सक्षम इंसान को अपनाते हैं और उसके अंदर आते हैं, हमारी तकलीफ़ें सुनते हैं, आने वाली फसलों के बारे में बताते हैं, और कौन कौन लोग काले जंगल में गए थे और क्या क्या उनके साथ हुआ ये भी बताते हैं, और हमेशा चेतावनी देते कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। हम इसे एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। ये सुन वेदा सोचने लगे उस काले जंगल के बारे में। तब रोहन के दादा पहाड़ की चोटी पर उन्हें लेकर गए और वो काला जंगल दिखाने लगे। और जब वेदा ने उसे देखा तो वो समझ गए कि उसे काला जंगल क्यों कहा जाता है। उस जंगल में इतनी नेगेटिव पावर थी, इतनी डार्क एनर्जी थी कि वेदा दूर खड़े हुए उन्हें सेंस कर पा रहे थे, और वो पावर हालांकि गांव में उन्हें सेंस नहीं हो रही थी। इसका एक रीज़न शायद ये भी था क्योंकि गांव में संत आए हुए थे और वहाँ पर पूजा पाठ हो रही थी। एक सकारात्मक माहौल बना हुआ था जिससे वहाँ पर उन्हें बस पॉजिटिविटी सेंस हो रही थी। पर अब जब वो पहाड़ पर आए और गांव से दूर, तो वो इन एनर्जी को सेंस कर पा रहे जो काफ़ी नेगेटिव थी।
खैर यहाँ वहाँ की बातें कर दिन गुजरा और रात हुई, और ये जो पूजा थी वो रात को ही होनी थी। वेद उसी भीड़ में बैठे हुए थे और बस पूजा होते हुए देख रहे थे। वो सारे संत एक एक कर आहुतियाँ दे रहे थे और वो गांव के 5 लोग आगे आकर वहां पर पड़े उस फल के जूस को पीते हैं और बस बेहोश हो जाते। काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। बस वहां पर वो जो साधु संत थे वो आहुतियां देते जा रहे थे। वेदा को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा, कि तभी एकदम से उन 5 में से एक शख्स के हाथ हिलने लगे। उसकी आंखें खुली और वो खड़ा होकर अजीब तरह से नाचने लगा। और जैसे ही वो नाचने लगा, गांव के लोग उठे और उन बाकी पड़े 4 बेहोश लोगों को उठाकर वो साइड में लेकर चले गए और उस नाचते हुए आदमी के इर्द गिर्द एक बड़ा सा घेरा बनाकर खड़े हो गए। उस घेरे के अंदर वो नाच रहा था और नाचते नाचते वहां पर पड़ा भोग प्रसाद उसे उठा उठाकर वो खाने लगा। और वहीं पर एक आग का सिंहासन बना हुआ था जिसमें कोयले पड़े थे। वो उसके ऊपर जाकर बैठ गया। वेदा ही देखकर हैरान हुए, पर ताजुब की बात यह भी थी कि उसे खरोच तक नहीं आ रही थी। गांव के एक एक सदस्य आगे आने लगे और अपनी समस्या अपने दुख बताने लगे, जिस पर वो देवता सबकी समस्या सुनते और उन्हें हल बताते। पर एक बात वेदा ने गौर की, जब वो रोहन के अंदर आए थे तब काफी शांत थे, पर आज जब आए हैं तो एकदम से आक्रामक रूप में है। ये शायद इसलिए भी है क्योंकि गांव वालों ने उन्हें आक्रामक रूप में बुलाया है। वैसे तो शायद ये देवता शांत हैं। तभी वो उठे और बोले, अब समय आ गया है ये बताने का कि उन लोगों का क्या हुआ जो उस काले जंगल में गए। मेरे लाख बार मना करने पर भी तुम उस काले जंगल में जाते हो क्योंकि तुम्हें वहां पर ढेर सारी लकड़ियां मिलती हैं। तुम्हें ज़्यादा लालच है और लालच का फल क्या होता है वो भोग चुके हैं। तुम सोचते हो कि वहां पर कुछ नहीं है, खासकर जो आने वाली पीढ़ी है, पर सत्य ये है कि जो वहां पर है तुम उसका सामना नहीं कर सकते। वहां पर ऐसी ताकतें रहती कि जहां पर जाने से पिशाच राज भी डरते हैं। आम आत्माएं देखती हैं, वो इसके आसपास भटक नहीं सकती। और यही वजह है कि यहाँ पर कोई प्रेत पिशाच नहीं मिलता, क्योंकि ये सबसे करीब गांव है उस शैतानी भूमि के। जो लोग गांव में से गए थे उनमें से बहुत से लोगों को रक्तमीन दानव ने खाया। किन्हीं को चुड़ैलों की रानी ने खाया तो किन्हीं को जिंदा ही दैत्य निकल गए। यह अंजाम होता है जब तुम मेरी बात को नहीं मानते हो और जाते हो उस काले जंगल में। फिर से चेतावनी दे रहा हूं कि उस काले जंगल में भूल कर भी मत जाना। मैं तो कहता हूं कि देखो भी मत उसकी तरफ। वो जंगल आम जंगल नहीं है। वहां पर ऐसी ताकतें रहती हैं जो तुम्हारे सोच से परे है। केवल उनको एक बार देखने से ही तुम मर सकते हो। और ये जो आज का महात्योहार था, ये जो महापूजा थी, ये बहुत ही अच्छे से हुई और हमेशा की तरह मैं तुम सबसे प्रसन्न हूं। पर इस बार कुछ अलग है। हमेशा मैं तुम में से किसी एक को चुनता हूं जो मेरा कोई सामान लेकर जाता है हिमालय की तरफ, पर ये दिन में जाया जाता है क्योंकि वो दिव्य चीजें होती थी। पर इस बार हिमालय में होने जा रहा है महायज्ञ, और उसमें एक चीज जरूरी चाहिए जो शैतानी है। शैतानी भी है, दिव्य भी है। और मैं जानता हूं कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो वहां पर जा सके, क्योंकि इसके लिए तुम्हें ताकतें चाहिए। वो ताकतें तुम में से किसी के पास नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो साधु संत बैठकर पूजा करते हैं उससे तुम्हारे अंदर कुछ ताकतें आती हैं, जैसे तुम दिन के समय वहां से गुजर सकते हो, क्योंकि दिन में वो ताकतें इतनी सक्षम नहीं होती कि तुमसे लड़ सके। पर इस बार जो चीज़ लेकर जानी है वो रात्रि में जाएगी, और इस बार जो उन्हें लेकर जाएगा वो इस गांव का नहीं होगा, वो कोई और होगा जो रात के अंधेरे में सूरज डूबने के बाद जाएगा। और अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि वो कौन है। ये सुन सारे गांव वाले चौंक गए और सोचने लगे कि कौन होगा वो बेचारा। पर वहीं बैठे वेदा ये जानते थे कि वो किसका नाम लेंगे, और वेदा मन ही मन तैयार होने लगे।